guys, welcome to Learning with Joy. I'm Harsh and today we are going to have some insight on wireless telecommunication. So let's launch into. नवंबर 1895 में एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस, कई लोग उन्हें जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं, तो उन्होंने टाउन हॉल कलकत्ता में एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन रखा जहां उन्होंने एक 75 फीट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी जो एक बेल को रिंग करने के लिए प्रोग्राम्ड थी, जिससे गन पाउडर एक्सप्लोजन हुआ। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी भी वायरलेस चीज़ का यूज़ किया गया था किसी भी एक्सप्लोजन या हिस्ट्री के किसी भी चीज़ में। जेसी बोस को फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन माना जाता है क्योंकि उन्होंने मर्करी कोहरर एक डिवाइस जो कि एक रेडियो वेव रिसीवर था उसे फर्स्ट टाइम बनाया था। हालांकि उन्होंने कभी इसे पेटेंट नहीं करवाया, तो इनके इस इन्वेंशन के बारे में कुछ टाइम पहले तक कोई जानकारी नहीं थी। उनका ये इन्वेंशन बस रेडियो वेव्स को रिसीव कर सकता था, तो ये वन वे रेडियो था। फिर 1901 में इटालियन इन्वेंटर सर मार्कोनी ने फर्स्ट टाइम ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जो टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस बन गया था। फिर 1922 में वॉल्टर सर ने पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑस्किलेटर बनाया जिसे फर्स्ट टाइम न्यूज़ प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया गया था। फिर 1928 में एंटोनी लिगोबियर्ड ने फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक टीवी ब्रॉडकास्ट किया और फर्स्ट कलर टीवी भी बनाया। फिर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया जिसने टेलीमेट्री सिग्नल का 5 मंथ तक ट्रांसमिशन किया था। फिर 1964 में कॉस्मेट और इंटेलेस्ट ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के सीरीज़ को लॉन्च किया जिसने ग्लोबल नेटवर्क में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की नींव रखी। फिर 1970s में मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने फर्स्ट वायरलेस मोबाइल फ़ोन बनाया जिसे 1G यानी फर्स्ट जनरेशन का बेस माना जाता है। इसे बेसिकली कार में यूज़ करने के लिए बनाया गया था। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप 1974 में टेस्ट किया गया। फिर 1979 के दौरान निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी एनटीटी ने जापान में फर्स्ट टाइम 1G फ़ोन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसने 1980s के बिगिनिंग में यूएस, फिनलैंड, यूके और यूरोप में पॉपुलैरिटी गेन कर ली। 1G नेटवर्क में 800 मेगाहर्ट्ज़ से 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती थी। इसका बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज़ का होता था जिसमें एनालॉग स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। ये FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करता था और इस नेटवर्क से सिर्फ वॉइस को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता था, बट वॉइस क्वालिटी बहुत लो हुआ करती थी। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बल्की होते थे और इनमें रोमिंग कॉल्स पॉसिबल नहीं हुआ करते थे। फिर 1990s के आसपास 2G यानी सेकेंड जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे GSM भी कहा जाता है उसे लॉन्च किया गया। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट टाइम डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता था जिसकी स्पीड 14 to 64 kbps होती थी जो कि SMS और ईमेल्स के लिए सफिशिएंट हुआ करता था। फिर 2G में CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिसे क्वालकॉम ने बनाया था लेट 1990s में। CDMA में GSM से ज़्यादा फीचर होते थे, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते थे और इसका डेटा रेट हाई हुआ करता था। 2G फर्स्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसमें रोमिंग पॉसिबल था और ये इनक्रिप्टेड वॉइस ट्रांसमिशन के साथ आता था। फिर आता है दौर 2.5G जो 2G से थोड़ा सा बेटर था। इसमें GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ करता था। इसकी डेटा स्पीड 171 kbps तक की हुआ करती थी। फिर टाइम आता है 2.75G का जिसमें एज यानी इन्हेंस्ड डेटा सिस्टम इवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था जो 473.6 kbps की स्पीड अचीव कर सकती थी। फिर एंट्री होती है 3G द थर्ड जनरेशन जिसमें UMTS यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ होता था जिसकी स्पीड 384 kbps की होती थी और फर्स्ट टाइम इस नेटवर्क से वीडियो कॉलिंग पॉसिबल हुआ करती थी। 3G के इंट्रोडक्शन के बाद इंटरनेट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। ये 2G से ज़्यादा सिक्योर्ड हुआ करते थे। इनसे एक्सटर्नल मोबाइल ऐप्स को यूज़ किया जा सकता था। इनमें मल्टीमीडिया मैसेज सपोर्ट हुआ करता था, लोकेशन ट्रैकिंग, मैप्स, बेटर वेब ब्राउजिंग, TV स्ट्रीमिंग, हाई क्वालिटी 3D गेम्स 3G नेटवर्क में पॉसिबल थे। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन यानी 4G में।
जो कि 3G का एक बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें आपको मल्टीटास्किंग, सुपर हाई डेटा रेट, एडवांस 3D ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें LTE और वॉइस ओवर LTE यानी वोल्टी का सपोर्ट होता है। इसका डेटा रेट 1 Gbps तक का होता है। इसमें सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी को इन्हेंस किया गया है, लेटेंसी रिड्यूस हुई है और HD वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसे फीचर्स भी हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो 4G सिस्टम के हार्डवेयर एक्सपेंसिव और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 4G डेटा का प्राइस वर्ल्ड में यहाँ सबसे ज़्यादा सस्ता है। बट अगर हम बात करें 4G डेटा के स्पीड की तो इंडिया का रैंक नीचे से 3rd या 4th है। हालांकि 4G में जो 1 Gbps की स्पीड क्लेम की जाती है वो डाउनलोड और अपलोड स्पीड को मिला कर की जाती है, तो हमें एटलीस्ट 350 to 500 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए। वेल, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अब तक सबसे तेज 4G रेट कितने का मिला है। फिर अभी इंडिया में 5G की टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। 5G में अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए अवेलेबल होगा और ये सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं। देखते हैं इंडिया में इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। वेल, एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से पकड़ता है तो ऐसा नहीं है। ओशन में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मोटी मोटी वायर्स अक्रॉस कंट्रीज़ रन करती हैं, जो वर्ल्ड इंटरनेट हब के सेंटर से कनेक्ट होती हैं और यहीं से नेट टावर्स के थ्रू हम तक आता है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी विचार हो तो मुझे कमेंट में बताएं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कोई आपका फेवरेट पार्ट हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।